Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 6 history chapter number 2. Second chapter will start today from hunting and gathering to growing food. This is part 1. So let us start this. Before starting the chapter, let us have one experience, life experience of तुषार तुषार का ट्रेन जर्नी। तुषार ने अपने अंकल के साथ ट्रेन में जा रहा था। तुषार का अंकल बोले कि क्या तुमको पता है ये जो ट्रेन में हम जा रहे हैं ये 150 साल से पहले बना हुआ है। और लोग तो जो आते जाते करते हैं बसेस या जो अलग वाला टू व्हीलर्स है ये तो कुछ डिकेड से पहले वही 10-20 ऐसे ही वो लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन तुषार ने पर आश्चर्य हो गया। वो सोचा कि ये जब ये सब नहीं था, व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब ये ट्रैवल सिस्टम नहीं था, ये व्हीकल्स नहीं था, बसेस नहीं था, ट्रेन नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाते थे। अगर किसी को बहुत दूर जाना है तो जाते जाते लाइफ खत्म हो जाता। तो ऐसे ही तुषार ने सोचा। देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट अस कम फॉरवर्ड। अभी बात करेंगे जो अर्लीस्ट पीपल होते थे वो एक दूसरे जगह से क्यों जाते थे। हमको 4 पॉइंट हमारे पास अभी है। हंटर गैदरर्स जो होते थे जो कि हंटिंग करते थे और जो फ्रूट्स है, रूट्स है, लीव्स है, इसको कलेक्शन करके रखते थे। 4 चीज़। पहला वाला पॉइंट क्या है, जबकि व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर फिनिश्ड, जिस जगह में लोग रहते थे अगर एनिमल्स जो होते थे वो हंटिंग करने करते करते सब खत्म हो जाता था, या जो प्लांट्स होता था, जब फ्रूट्स हो, जब फ्लावर्स हो, ये सीजन वाइज होता है, जब वो खत्म हो जाता था तो तब एक जगह से दूसरे जगह वो जाते थे। पहला वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट ये होता है, Those who wanted the animals they had to follow their movements। जो एनिमल शिकार करते थे, जो पशु शिकार करते थे, उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह इसीलिए जाना पड़ता था क्योंकि एनिमल जो होते थे एक जगह में नहीं रहते थे, वो भागते रहते थे। जिस जगह में ज़्यादा पेड़ पौधा है, ज़्यादा घास है, तो उस जगह को जाते रहते थे, इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरा जगह घूमना पड़ता था। तीसरा नंबर पॉइंट ये है, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। तो प्लांट्स जो होता है तो हर मौसम में तो फल नहीं होता है ना, तो जिस एक पर्टिकुलर मौसम में फल होता है उसी मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरा जगह लोग घूमते रहते थे। 4 नंबर पॉइंट बता रहा है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सारे लोग जो होते हैं पानी का ज़रूरत तो सबको है, तो ऐसे ही पानी के चक्कर में चाहे लेक हो, स्ट्रीम हो या रिवर्स हो, जहाँ अच्छा पानी मिलता था, आसानी से पानी मिल जाता था, उसी जगह को लोग जाते रहते थे। राइट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इन लोगों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलता है। पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं। हम चैप्टर 1 में पढ़े थे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं उनको कुछ जो हंटर गैदरर्स जो हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। क्या मिला है, ये मिला है कुछ टूल्स मिला। टूल्स मतलब जो हथियार होता है, जैसे कि स्टोन से बना हुआ, वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ, बोन से बना, हड्डियाँ इससे बना हुआ। तो 3 नंबर पॉइंट बता रहा है, ये जो टूल्स, स्टोन टूल्स होता था, क्या करते थे उसमें, टू कॉट मीट, मीट को, जो मीट होता था उसको काटने के लिए यूज करते थे। और स्क्रैप बाक, जो पेड़ का छिलका होता था वो निकालने के लिए यूज करते थे। और एनिमल्स स्किन, जो जानवर का चमड़ा होता था उसको निकालने के लिए भी यूज करते थे स्टोन को। चॉप फ्रूट एंड रूट, जो फल होता था, जो मूल होता था, उसको काटने के लिए भी वो यूज करते थे स्टोन को। 4 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग होते थे, सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल द बोन और वुड, कोई कोई वुड का और बोन का भी यूज करते थे, जो कि आरो बनाते थे, हंटिंग करने के लिए बहुत मदद करता था उनको। और अदर टूल्स भी यूज होता था, जैसे कि लकड़ी काटने के लिए, जो कि फायर वुड, आग लगाने के लिए जो लकड़ी ज़रूरत होता था सूखा वाला, क्योंकि कच्चा वाला लकड़ी तो जलता था नहीं, तो वो भी यूज होता था। 6 नंबर पॉइंट में, वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हॉट्स एंड टूल्स, वुड भी, जो लकड़ी भी यूज किया जाता था हॉट्स बनाने के लिए। हॉट में इसमें छोटा छोटा जो घर होता है, जो ब्रांचेस से बना हुआ है, जो पत्ता से, लकड़ी से बना हुआ, इसको हॉट कहते हैं, छोटा वाला घर।
और टूल्स, लकड़ी से भी टूल्स होता था। ओके, अभी हम देखेंगे पत्थर से कैसे क्या क्या सब बनाते थे। फर्स्ट वाला जो लेफ्ट वाला पिक्चर है, आप देख सकते हो ये एक पत्थर है, ये कितना शार्प बनाया गया है। पत्थर को मिट्टी उखाड़ के प्लांटेशन किया जाता था, और जो रूट होता था, जो मूल होता था पेड़ का, उसको जो खाने वाला वो रूट होता था वो भी निकालते थे ये यूज करके पत्थर। दूसरा वाला शार्प वाला पत्थर जो है, ये स्टिचिंग करते थे क्लॉथेस के, जैसे कि सिलवाना, आजकल कपड़ा को जैसे सिलवाते हैं वैसे वो क्या करते थे, एनिमल्स स्किन को, जो पशु होते थे, जो एनिमल्स होते थे, उनका जो चमड़ा होता था, उस स्किन को स्टिच करके वो बनाते थे, अपना कपड़ा बनाते थे और पहनते थे उस समय में। अभी हम बात करेंगे कि ये जो कौन कौन सा जगह में लोग रहते थे। आपको दिख रहा होगा मैप ऑफ इंडिया आउटलाइन जो है, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्रियांगल्स। रेड वाला ट्रियांगल कहाँ कहाँ आप देख सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने हंटर गैदरर्स रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिला। देखो पहला वाला जैसे कि भीमबटका, ये एक रेड मार्क वाला ट्रियांगल है। फिर होंसगी, ये एक ठो है। फिर कुरनूल केव्स, राइट। तो ऐसे भी अलग अलग जगह है, जो कि मेजर जगह 3 दिया गया है, भीमबटका, हंसगी एंड कुरनूल केव्स। ये जगह में हंटर गैदरर्स रहते थे। ओके, अभी बात करेंगे कि जो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर भी लोग पेंटिंग करते थे, और ये पेंटिंग हमको क्या बताता है। देखो पहला वाला जो है, वन ह्यूमन बीइंग इज रनिंग बिहाइंड ए डियर। एक डियर के पीछे एक ह्यूमन बीइंग रनिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग को पसंद था डियर को मार के उसको खाना है, ठीक है, उसका फ्लेश को, उसका मीट को खाना है। तो ये पेंटिंग में बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो केव होता था, केव में लोग जब फ्री टाइम मिलता था, जो केव का वॉल में वो बनाते रहते थे। तो कलर कहाँ से लाते थे आप बोलोगे, कलर नहीं होता था, जो पेड़ का पत्ता होता था वो कलर बना देते थे। और पत्थर से भी कहीं कहीं पूरा खोद के, जैसे कि हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े थे पहला चैप्टर के, इंस्क्रिप्शन जो होता था, ऐसे ही वो लोग पेंटिंग कर देते थे। ये मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ऐसा वाला एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। और पेंटिंग में वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए मिलता है। इसमें पूरा अच्छा सा एक्यूरेसी वाला स्किल, उनके पास जो टैलेंट भी होता था वो भी हमको पता चलता है हंटर गैदरर्स का। अब एक देख सकते हैं गुफा है, जो पत्थर कितना स्ट्रांग वाला पत्थर है, ये भीमबेटका वाला, ये मध्य प्रदेश का एक जगह है, जो कि लोगों ने क्या करते थे, अपना मकान बनाते थे अपना शेल्टर के लिए, जैसे कि रेन से, बारिश से, हीट से और विंड से, ये खुद को बचाने के लिए वो पत्थर के अंदर रहते थे, जिसको हम केव कहते हैं, भीमबेटका केव जो बात कर रहे थे हम मैप में। ओके, अभी बात करेंगे साइट्स। साइट्स क्या होता है, साइट्स ऐसा जो जगह होता है वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। रिमेन्स का मतलब जो बचा हुआ चीज होता था, जो चाहे टूटा हुआ हो, चाहे रखा पड़ा हुआ हो, बहुत पुराना हो। ये टूल्स होता था, कहीं कहीं पॉट्स होता था, बिल्डिंग्स होता था, ये सब पाया गया है किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा। तो ये जो यूज होता था, ये लोग सब यूज करते थे। मिट्टी के नीचे से मिलता है, कहीं पे खोदने से मिलता है, पत्थर के नीचे से मिलता है, तो ये सब खोज करके पाया जाता है। और ये अर्थ सरफेस, इसमें लिखा गया है दिस में भी फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकता है ये वाला चीज मिल सकता है। अभी बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे भी कहीं कहीं जगह में लोग मिट्टी से उसको ऊपर लगा दिए होंगे और वो खोदने से मिलता है। कभी कभी इवन अंडर वाटर, पानी के नीचे भी कभी कभी मिलता है। तो ये जो जगह से इंफॉर्मेशन मिलता है हमको, ये जगह को कहते हैं साइट्स। ओके, अभी बात करेंगे आग के बारे में, लोगों को कब पता चला और कैसे पता चला। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है फाइंड द कॉर्नल केव्स ऑन मैप नंबर 2। जो केवल केव के बारे में पढ़ रहे थे, कॉर्नल, देखो कॉर्नल केव्स कौन सा है, ये मैं राउंड कर दिया कॉर्नल केव्स के बारे में। इसमें बताया गया है ट्रेसेस ऑफ आश। आश क्या होता है, जो आग हम जलाते हैं, आग जलाने के बाद लास्ट में जो व्हाइट व्हाइट कलर रह जाता है, डस्ट वाला रह जाता है, उसको आश कहते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको मिला है। तो आश को देख के इनको पता चला कि नहीं, लोगों को फायर का यूज भी पता होता था, और वो बहुत फायर के कैसा कैसा वाला चीज़ में आज वो यूज करते थे। एक सोर्स ऑफ लाइट, पहला वाला वो लाइट के हिसाब से यूज करते थे। रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए यूज करते थे। टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए भी वो फायर को यूज करते थे। 5 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है व्हाट डू वी यूज फायर टुडे। हम आजकल फायर को कैसे यूज करते हैं।
तो आप लोग सोचो और अपने कॉपी में लिखो आजकल हम फायर को क्या क्या यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे नेम्स एंड डेट्स। इसे ये है, इसे 3 एज के बारे में बताया गया है, 3 समय के बारे में बात किया गया है। एक है पालियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक। ये स्टोन एजेस के बारे में। स्टोन एज इसलिए बोला जाता है व्हेन स्टोन वाज यूज्ड वाइडली, स्टोन को बहुत ज़्यादातर यूज किया जाता था। तो पालियो और लिथिक, पालियो का मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, पुराना स्टोन एज, सबसे पहला वाला। फिर मेसोलिथिक, मेसो मतलब मिडिल, लिथिक मिथिक स्टोन, तो लिथिक का मीनिंग हुआ स्टोन, मिडिल स्टोन। उसके बाद जो समय आया और पत्थर का और अच्छे से यूज करना सीखे। पहले वाला जो पत्थर का यूज करते थे, जो टूल्स बनाते थे उतना अच्छा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट होता था, उतना शार्प नहीं था। लेकिन जब मिडिल स्टोन एज आया उसमें पत्थर को और अच्छा ढंग से बनाए और कैसे यूजफुल हो सकता है पत्थर को वो बनाए। फिर लास्ट वाला नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, नया वाला स्टोन एज जो हुआ पूरा डेवलप्ड स्टोन था। वो टूल्स बनाने लगे, अपना हंटिंग के लिए टूल्स बनाए, स्टिचिंग के लिए टूल्स बनाए, तो पूरा शार्प वाला यूज किए, उसको कहते हैं न्यू स्टोन एज, राइट। अभी देखेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होता था, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता था, वो चेंज होने लगा धीरे धीरे। तो क्या हुआ, 12,000 साल पहले देयर आर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का क्लाइमेट में बहुत सारा बदलाव हुआ। क्या हुआ, इट ब्रॉट विथ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। ये वार्म कंडीशन हुआ, थोड़ा गर्मी कंडीशन आ गया। बहुत सारे एरिया में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स हुआ। ग्रास लैंड जो घास का एरिया होता था वो डेवलप होने लगा। जब घास का एरिया डेवलप होने लगा तो जो घास खाने वाले जानवर थे, डियर हो, एंटीलोप हो, गोट, शीप, कैटल, ये सब बढ़ने लगे क्योंकि ज़्यादा खाना उनको मिला। दो जो हंटेड एनिमल, जो जो लोग उस समय में शिकार करते थे, वो क्या किए, उसी एनिमल्स को फॉलो करने लगे क्योंकि उनको शिकार करना है। 6 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल। ये लोगों को ये सिखाने लगा कि थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब घर में कैसे हम एनिमल्स को रख सकते हैं, एंड रियरिंग, उनका केयर ले सकते हैं एनिमल्स को, और अपने घर में रखेंगे, अपने पास में रखेंगे, उनको बड़ा करेंगे, फिर जब बड़े हो जाएंगे उसको खाएंगे हम, उनका चमड़ा यूज करेंगे, उनका हॉर्न जो सींग जो होता है उसको भी यूज करेंगे। तो ये लोगों का मन में आया, थिंकिंग हुआ। और 7 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना भी एक इम्पोर्टेंट चीज था उस समय में। सो डियर व्यूअर्स, this is all about the portion today. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.